हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 67th बीपीएससी पीटी में आए हुए करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और मिसलेनियस क्वेश्चंस। ज्योग्राफी और मिसलेनियस के क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हुए मिलेंगे आपको, और करंट से ये समझने को मिलेगा कि करंट के क्वेश्चंस कहाँ से और किस नेचर के आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, What was India's share in world export by commodity division and group in 2018? आपसे पूछा गया है कि वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा कितने प्रतिशत है। आपके ऑप्शंस हैं 2.1%, 1.3%, 1.7% या 0.7%। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1.7%। इसके साथ ही टोटल हम ग्लोबल इंपोर्ट की बात करें तो वो है 2.6%, और सर्विस सेक्टर की बात करें फॉर ईयर 2018 तो इंडिया का शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट में रहा है सर्विस सेक्टर में 3.5% और इंपोर्ट का रहा है 3.2%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया एज पर द फोर्थ एडवांस एस्टिमेट इन द ईयर 2021। आपसे चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 501.5 मिलियन टन, 201.23 मिलियन टन, 109.5 मिलियन टन या 209.5 मिलियन टन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 109.5 मिलियन टन, और टोटल फूड प्रोडक्शन रहा है 308.65 मिलियन टन। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 209.5 रहा है मिलियन टन मिल्क प्रोडक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आपसे जीवंत ग्राम कार्यक्रम से संबंधित सही कथन पूछा गया है। आपके स्टेटमेंट्स हैं, इट वॉज स्टार्टेड इन ईयर 2017, देन इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, then it is for the development of road connectivity in Bihar. Fourth, it is for the Maharashtra state of India. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस ऑन द नॉर्थ बॉर्डर, बॉर्डर विलेजेस रिलेटेड टू चाइना। और इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया था टू कवर विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर अंडर दिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ड्यूरिंग द यूनियन बजट डिस्कशन 2022। और ये कार्यक्रम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टली डिफाइंस द माइक्रो इंटरप्राइजेज इन इंडिया। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। आपके ऑप्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 1.5 करोड़, एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़ या एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 15 करोड़। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़। हम अगर स्मॉल इंटरप्राइजेज की बात, माइक्रो इंटरप्राइजेज की बात करें तो उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट का टारगेट होता है 1 करोड़ का और टर्नओवर का होता है 5 करोड़। इसके साथ ही स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करें तो उनका इन्वेस्टमेंट का टारगेट होता है 10 करोड़ और टर्नओवर होता है 50 करोड़ का। मीडियम इंटरप्राइजेस में ये बढ़कर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का हो जाता है और टर्नओवर 100 करोड़ का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आपसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में पूछा जा रहा है। आपके स्टेटमेंट्स हैं, enhancement of recharging of aquifers, construction of rain harvesting structures, repair and renovate water bodies या construction of well, none of the above या more than one of the above। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
ए, इसमें कुओं के निर्माण को शामिल नहीं किया गया है। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एट द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन जुलाई 2015। और इसमें स्कीम का एम था टू इंश्योर एंड एश्योर इरिगेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन। इस स्कीम का मोटो रहा है हर खेत को पानी, और इसको स्टार्ट 2015 में किया गया था। दोबारा इसको फिर से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो 2021 से 26 के लिए इसको किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भंडारी कमेटी इज रिलेटेड टू, आपसे पूछा गया है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है एग्रीकल्चर क्रेडिट, रीजनल रूरल बैंक रिस्ट्रक्चरिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन या इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये रीजनल रूरल बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग से संबंधित है। सो दिस कमिटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आरआरबी, इसको बनाया गया था 1994 में, एंड इट आइडेंटिफाइड 49 आरआरबीज फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्ट्रक्चरिंग। इसके साथ ही डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें तो इससे संबंधित जो समितियां हैं वो रेखी समिति है और एल.के. झा समिति है, जिसको बनाया गया था टू फैसिलिटेट रिफॉर्म्स इन द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें तो उससे संबंधित समिति है वाचू समिति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपके स्टेटमेंट्स हैं एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय इरडा, देन एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय सेबी, एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एनपीएस is a retirement benefit scheme introduced by the Government of India to facilitate a regular income to all the citizens of India. And none of the above या more than one of the above. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको लॉन्च किया गया है 2004 में, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड रिटायरमेंट इनकम टू ऑल द सिटीजन्स, और इसका एम है टू इंस्टीट्यूट पेंशन रिफॉर्म। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is not included in the priorities of India budget 2022 and 23? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट 22-23 की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन हैं प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, सेकंड डिसइन्वेस्टमेंट, थर्ड पीएम गति शक्ति, फोर्थ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें जिसको शामिल नहीं किया गया था वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके प्लेस पे है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाकी तीन आपके सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है व्हाट इज द टैक्स जीडीपी रेशियो इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 इन इंडिया। आपसे वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत में टैक्स टू जीडीपी अनुपात पूछा गया है कि वो क्या रहा है। आपके ऑप्शन है 11.5%, 10.9%, 12.5% या 11.7%। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये 11.7% रहा है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द कंट्री कंपेयर्ड टू द कंट्रीज जीडीपी, एंड इट मेजर्स हाउ वेल द गवर्नमेंट कंट्रोल्स कंट्रीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड यूथ इन इंडिया रिपोर्ट। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया है। आपके ऑप्शन हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
ए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1999 में। इसके साथ ही अगर हम यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की बात करें तो उसको इस्टेब्लिश किया गया है 1969 में, एंड इट एम्ड इम्प्रूविंग रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1949 में और वर्तमान समय में इसके मंत्री हैं मनसुख मांडविया। नेक्स्ट ऑप्शन है अगला है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करें तो इसको फाउंड किया गया 1970 में और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये जो रिपोर्ट है यूथ इन इंडिया रिपोर्ट, ये एक्नॉलेज करती है द यूथ इन द एज गैप ऑफ 15 to 29 ईयर कंप्राइजेज 27.2% ऑफ द पॉपुलेशन फॉर ईयर 2021, which is expected to decrease to 22.7 by 2036। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खबरों में रहने वाली एला वेनिल वालारियन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं फेंसिंग, सेलिंग, रेसलिंग या शूटिंग। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन निशानेबाजी। तो ये आपका शूटिंग का ऑप्शन सही हो जाएगा। तलवारबाजी की बात करें तो भारत की अभी बहुत ही चर्चित इंडियन फेंसर रही हैं C.A. भवानी देवी, जो कि चेन्नई से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, who had been assigned the charge of Ministry of Minority Affairs? आपसे पूछा गया है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का भार किसे सौंपा गया है? आपके ऑप्शन हैं निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी या अमित शाह। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये चार्ज स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। और ये मंत्रालय बना है 26 जनवरी 2006 को, एंड इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द कैंडिडेट ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इन 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया? आपसे पूछा गया है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? आपके ऑप्शन हैं द्रौपदी मुर्मू, शंकर अग्रवाल, यशवंत सिन्हा या शत्रुघ्न सिन्हा। इसमें आयोग ने अपना उत्तर पहले तो यशवंत सिन्हा ऑप्शन सी को माना था, पर बाद में उन्होंने इसका आंसर चेंज करके ऑप्शन ई कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो ये चुनाव द्रौपदी मुर्मू जीती हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें जो अभी हाल ही में हुआ है तो उसमें जगदीप धनखड़ विजयी रहे हैं और भारत की वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। उसमें जो सेकंड प्लेस पे रही हैं वो है मार्गरेट अल्वा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ रिसीव्ड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं रेत की समाधि? आपके ऑप्शंस हैं अनीता देसाई, किरण देसाई, गीतांजलि श्री या अरुंधति रॉय। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गीतांजलि श्री ने ये जीता है। और ये अवार्ड दिया जाता है फॉर अ ट्रांसलेटेड फिक्शन, जिसको ट्रांसलेट किया था हिंदी से इंग्लिश में डेजी रॉकवेल ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड with the दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड इन 2022 फ्रॉम बिहार? आपसे पूछा गया है कि बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं मदन पांडे, शत्रुघ्न सिन्हा, शरद सिन्हा या दीप श्रेष्ठ। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव।
और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जीता है दीप श्रेष्ठ ने। दादा साहब फाल्के को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। और इसके साथ ही 68 दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है आशा पारेख को, और उससे पहले ये अवार्ड 67th दिया गया था रजनीकांत को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे वॉज शॉट डेड ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन इन जुलाई 2022। आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपके ऑप्शन हैं यूक्रेन, श्रीलंका, फ्रांस, जापान। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। वर्तमान समय में जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा और जापान की कैपिटल है टोक्यो। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की कैपिटल है क्यू और वर्तमान समय में वहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय दिनेश गुणावर्धने। अगला है फ्रांस। फ्रांस की बात करें तो उसकी कैपिटल है पेरिस और वर्तमान समय में वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं एलिजाबेथ बॉर्न। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The UN General Assembly has adopted an India-sponsored resolution on multilingualism. Which language is mentioned in that for the first time? आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उसमें हिंदी का उल्लेख पहली बार किया गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1945 में और उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु प्रिसाइडेड एन इमरजेंसी सेशन ऑफ जनरल असेंबली टू डिस्कस रशियाज मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। आपसे पूछा गया है यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की। आपके ऑप्शंस हैं एंटोनियो गुटेरस, कोफी अन्नान, अब्दुल्ला शाहिद या वॉल्कन वॉल्जिकर। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल्ला शाहिद ने इसकी अध्यक्षता की है। ये 3 दिन का सेशन था, इमरजेंसी सेशन, जो 28 फरवरी से 2 मार्च तक चला था। इसके साथ ही एंटोनियो गुटेरेस की बात करें तो वो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के फ्रॉम 2017। कोफी अन्नान की बात करें तो ये घाना से बिलोंग करते हैं एंड ही वॉज द 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रॉम 1997 टू 2006। नेक्स्ट है वोल्कन वोल्जिकर। ये एक टर्किश डिप्लोमेट्स हैं और इन्होंने भी सर्व किया है एज अ यूएन सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम ईयर 2022 टू 2021। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया evacuated people as a part of which mission to bring Indians from war-hit Ukraine in February 2022। आपसे पूछा गया है भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है। और इसमें आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन रक्षक या ऑपरेशन मैत्री। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 26 फरवरी को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और इसका एम था टू इवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट एंड पीपल trapped in Ukraine. So for the success implementation of this operation, central government has sent 4 of its ministers in the neighboring countries of Ukraine, जिसमें कि किरण रिजिजू को भेजा गया था स्लोवाकिया,
हरदीप सिंह पुरी को हंगरी, जनरल वीके सिंह को पोलैंड और ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया भेजा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें और बात करें तो जो ऑपरेशन मैत्री है वो चलाया गया था टू रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इन बिहार बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015। ऑपरेशन रक्षक की बात करें तो ये ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा इन जम्मू एंड कश्मीर इन 1990। और ऑपरेशन विजय ये भी इंडियन मिलिट्री का ऑपरेशन है टू कैप्चर गोवा इन 1961। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, China has claimed rights over territories around the Sakten Wildlife Sanctuary, claiming it as a disputed region. This wildlife sanctuary is located in. आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है और यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, भूटान। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये भूटान में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन स्टेट और यूटी हैज़ बीन चूजन टू होस्ट द G20 समिट इन 2023। आपसे पूछा गया है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलनों की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? आपके ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, गोवा, गुजरात। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। सो इंडिया विल होस्ट ओवर 200 मीटिंग्स इन ओवर 50 सिटीज़ अक्रॉस 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स, जैसे कि लद्दाख हुआ, दिल्ली हुआ, कश्मीर हुआ, भोपाल, इंदौर। तो इस तरह ये अलग अलग शहरों में कई मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to UN peacekeeping operations, consider the following statement. संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है UN peacekeepers can use force only for their self defense. Second, peacekeeping operations can only be drawn by the resolution by the United Nations Security Council. Third, USA is the largest budget contributor to the UN peacekeeping operations. और इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। पीस कीपर्स की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करते हैं सिविलियंस, एक्टिवली प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड रिड्यूस वायलेंस, दे स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड एम्पावर नेशनल अथॉरिटीज टू एज्यूम दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद UAE। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन हैं इटली, पाकिस्तान, इजराइल या ऑस्ट्रेलिया। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, UAE के साथ FTA साइन किया है अभी हाल ही में इजराइल ने। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अपना साइन किया था एग्रीमेंट वो अभी इफेक्ट में आ गया है फ्रॉम दिसंबर 29, 2022 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्कटिक M टू मॉनिटर क्लाइमेट ऑफ आर्कटिक। आपसे पूछा गया है कि आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं रशिया, इंडिया, जापान या चाइना। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये लॉन्च किया है रशिया ने। सो आर्कटिक M इज अ मल्टीपर्पज मिशन दैट एम्स टू मॉनिटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड सरफेस इन द पोलर रीजन। और इसमें रशिया का मोटिव ये है टू ब्रिंग द इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट टू आर्कटिक रीजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस 3000
रन्स इन T20 इंटरनेशनल। आपसे पूछा गया है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन को पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं। आपके ऑप्शन हैं बाबर आजम, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या स्टीव स्मिथ। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बन गए हैं विराट कोहली। अभी हाल ही में देखा जाए तो विराट कोहली तीनों फॉर्मेटों में 100 से अधिक मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of campaign launched to ensure complete COVID-19 vaccination in June 2022? आपसे पूछा गया है कि कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान का नाम क्या है, जो जून 2022 में शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री वैक्सीन कैंपेन, गरीब कल्याण वैक्सीन कैंपेन, हर घर दस्तक कैंपेन या आत्मनिर्भर वैक्सीन कैंपेन। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हर घर दस्तक कैंपेन। हालांकि ये सभी कोविड के प्रति जागरूकता और टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए अभियान हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who is the new Chief Minister of Maharashtra after 30 जून 2022? आपसे पूछा गया है कि 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने। आपके ऑप्शन हैं अशोक चौहान, सुशील कुमार शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20th चीफ मिनिस्टर बने हैं और उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं देवेंद्र फडणवीस। अशोक चौहान की बात करें तो ये कांग्रेस के लीडर हैं और सुशील कुमार शिंदे भी कांग्रेस के लीडर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has started the हर घर तिरंगा अभियान on the occasion of India's 75th Independence Day? आपसे पूछा गया है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। आपके ऑप्शन हैं इंडियन आर्मी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में ये अभियान शुरू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has become the first state in the country to initiate the process of implementing Center's new education policy? केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड या हरियाणा। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और ऐसा करने वाला राज्य है उत्तराखंड। इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, पर इस नीति को ये कहने वाला कि वो इम्प्लीमेंट करेगा या पास करने वाला पहला स्टेट है कर्नाटका। और ये पॉलिसी एम करती है टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम बाय 2030। और इस पॉलिसी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने रिप्लेस किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ गवर्नर्स एंड इंडियन स्टेट। एक तरफ स्टेट्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके गवर्नर्स के नाम हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। राजस्थान कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, वेस्ट बंगाल सत्यपाल मलिक एंड गुजरात फागू चौहान। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र अभी भी हैं, उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल अभी भी हैं, वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं डॉक्टर CV आनंद बोस और गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत। फागू चौहान की बात करें तो ये बिहार के 29th गवर्नर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट विच प्लेस द न्यूज़ प्रिंट पेपर इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड। आपसे पूछा गया है कि अखबारी कागज़ उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। आपके ऑप्शन हैं नेपानगर, कानपुर, सतना या दुर्गापुर। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए,
नीपानगर संबंधित है अखबारी कागज से। दुर्गापुर की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है और इसको स्टील कैपिटल ऑफ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। कानपुर की बात करें तो वो लेदर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। और सतना फेमस है फॉर इट्स सीनिक टेम्पल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइंड? आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम कोयला खदान कहाँ खोदी गई? आपके ऑप्शन हैं धनबाद, आसनसोल, झारिया या रानीगंज। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये रानीगंज में खोदी गई 1774 में। धनबाद की बात करें तो धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। आसनसोल ये भी कोल माइन के लिए फेमस है और झरिया भी कोल माइन के लिए फेमस है। धनबाद और झरिया ये दोनों ही झारखंड में हैं। रानीगंज और आसनसोल वेस्ट बंगाल में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2021 विच शेड्यूल्ड ट्राइब इज लार्जेस्ट इन इंडिया? आपसे पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं भील, गोंड, संथाल, कोल। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे ज़्यादा भील जनजाति है। दे आर अबाउट 38% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ के एरिया में। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड और तीसरे नंबर पे मुंडा आती है, जबकि संथाल फोर्थ प्लेस पर आती है। पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम? आपसे पूछा गया है कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं सैटर्न, सन, अर्थ, जुपिटर। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ से अब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे और कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हुए मिलेंगे आपको ज्योग्राफी और मिसलेनियस से, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एलिमेंट आर अबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ? आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें प्रचुरता है निकेल और फेरस या फेरम का। तो पृथ्वी की जो परतें हैं वो 3 भागों में विभाजित हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो है सिलिका और एल्युमिनियम। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम है, जबकि कोर की बात करें तो वहाँ पे निकेल और फेरस पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन? आपसे पूछा गया है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? आपके ऑप्शन हैं S.W. वोलरेज, बी कोबर, ए होम्स या W.M. डेविस। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, W.M. डेविस ने ये संकल्पना प्रस्तुत की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच हेमिस्फीयर रोडिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s आर ब्लोइंग? आपसे पूछा जा रहा है कि गरजने वाली 40, क्रुद्ध 50 और चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? आपके ऑप्शन हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सदर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंड एरियाज़ कम है तो उनको ओपन एरिया मिल जाता है काफ़ी तेज़ से चलने के लिए। इनको हम पछुआ पौने भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सारगेसो सी
इज़ अ पार्ट ऑफ, आपसे पूछा गया है सारगेसो सी एक हिस्सा है। आपके ऑप्शन है नॉर्थ अटलांटिक का, साउथ अटलांटिक का, इंडियन ओशन का या आर्कटिक ओशन का। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये नॉर्थ अटलांटिक का हिस्सा है। और ये काफ़ी फेमस है क्योंकि वहाँ पर सारगेसो नामक एक घास भी पाई जाती है। ये नॉर्थ अटलांटिक में ही है, इसका कोई बाउंड्री भी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड? आपसे पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, डूरंट लाइन, मैकमोहन लाइन या रेडक्लिफ लाइन। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत और चाइना के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। इंदिरा पॉइंट की बात करें तो वो सदर्न पॉइंट है इंडिया का। साथ ही अगर हम डूरंट लाइन की बात करें तो वो इंडिया और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर लाइन को हम कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। और रेड क्लिफ लाइन जो है ये इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज, आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? आपके ऑप्शन है देयर इज़ नो वाटर अवेलेबल एंड दस विंड्स रिमेन ड्राई। सेकेंड, द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट to cool the air. Third, the monsoon fails to reach this area. Fourth, it is too hot. None of the above या more than one of the above। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सही कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन इंडिया द टाइगर प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन 1973। सेकेंड, द थीम ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी इन 2022 इज बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अगला है द प्रोजेक्ट टाइगर इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। आपसे सही कथन पूछा गया और इसमें आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर विच कल्टीवेशन करेवाज आर फेमस। आपसे पूछा गया है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा एक प्रकार की मिट्टी है। आपके ऑप्शन है मैंगो, ग्रेप्स, बनाना या सैफरन। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये केसर की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम। आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। आपके ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, केरला, बिहार। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। केरला भारत का वो राज्य है जो थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। थोरियम की बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये क्वेश्चंस रहे करंट के, ज्योग्राफी के और मिसलेनियस के क्वेश्चंस जो बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसको आप रिवाइज कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।